ओम नमः शिवाय। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आज भूत भावन महादेव भगवान शिव के रुद्राभिषेक का हम दर्शन करेंगे। हमने आप सबसे कहा था कि प्रतिदिन पाटेश्वर धाम के YouTube चैनल में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बाबा जी की पाती में हम भक्तों के लिए कुछ जानकारियाँ, समसामयिक विषय, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार हम आध्यात्मिक परिवेश बनाकर रखें, किस तरह अपने परिवार में संस्कार बनाएं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे। आज मुझे किसी माता ने पूछा कि हम अपने घर में सीमित साधन, संक्षिप्त साधन में कैसे पूजा करें। भगवान शिव हम सब के आराध्य देव हैं। हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म में भगवान शिव की पूजा से सुबह की शुरुआत होती है। ये कभी ना सोचें कि हम राम के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं, तो भगवान शिव की पूजा करें या ना करें। भगवान राम ने स्वयं रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा है, और एक गुपूत मत सबई कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। सबसे पहले भगवान शिव के रुद्राभिषेक के लिए हमें अपने घर से ही कुछ साधन जुटाने हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ पुष्प एकत्रित किए हैं। सबसे पहले हमें बगीचा से लाना पड़ता है। शमी का पत्र ले सकते हैं, बेल पत्र यह आवश्यक है। पुष्प में हमारे पास चंपा का फूल है, कागज का फूल है, साथ ही साथ हमने यहाँ पर 2-3 प्रकार का चंपा लिया है। श्वेत है, रक्त वर्ण है, लाल कनेर है, ये लाल कनेर भी है, और ये पीला कनेर भगवान शिव को बड़ा प्रिय होता है। बैजंती के भी हमने लाल और पीले पुष्प लिए हैं। इस प्रकार पुष्प ले आएं। पवित्र आसन में बैठकर, जहाँ पर आपको प्राकृतिक वातावरण मिलता हो, या अपने पूजा घर में भी। पूजा की सामग्री में हमें आवश्यक होता है शुद्ध जल, पंचामृत बना लें, दूध, दही, घी, मधुरस, कपूर होना चाहिए हमारे पास। हमारे दीपक की तैयारी हो, हम एक दीप से अधिक दीप जला सकते हैं। और दीप जलाने के बाद आपको तैयारी रखना है कि हमारे पास धूप की भी सामग्री हो। साथ ही भगवान शिव को चंदन, कुमकुम, चावल, ये सभी जो सामग्री पूजा में लगना है आप एकत्रित कर लें। एक सुंदर सी कपूर की आरती बना लें। साथ ही हमारे पास पूजा के लिए एक घंटी हो, शंख आवश्यक है आरती के लिए, वो हम रख लें। इस तरह पूरी सामग्री तैयार करने के बाद आप भगवान शंकर को सबसे पहले आवाहन करें कि हे भोले शंकर, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, आप पधारें और मुझे अपना सानिध्य प्रदान करें। उसके पश्चात भगवान शिव को आचमन दें। कोई मंत्र ना हो तो ओम नमः शिवाय से आप आचमन कर लें। मंत्र की विधि बहुत लंबी हो सकती है। इस प्रकार आचमन दें। 3 बार आचमन देने के बाद भगवान शिव जो आसन में विराजमान हैं, उनको एक सुंदर सा पात्र लेकर उस पात्र में स्थापित कर लें। पंचामृत से स्नान कराना है तो पहले एक छोटा पात्र ले लें। जिस छोटे पात्र में हम भगवान शिव के पिंडी को लेते हैं, ये मेरे पास स्वर्ण स्फटिक का पिंडी है। भगवान शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया मेरा सौभाग्य है कि ये मेरे पास हरदम रहते हैं। ये मेरे साथ कैलाश की यात्रा और सभी जगह मेरे साथ ही रहते हैं। हमने भगवान शिव को लिया। देखिए, एक छोटा सा मैंने स्फटिक का शिवलिंग और लिया है। ये शिवलिंग हमने लिया। भगवान शिव को स्थापित करने के बाद हम सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान के लिए ओम नमः शिवाय का भी जप करते रहें। ओम गंगा सरस्वती ताप्ते पयोष्णी नर्मदा गजा तज्जेव स्नापितो देवगुण शांति कुरुस्व में। उसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराएं। पंचरूपे सबुत्पन्ना पंचाद्भुतना पंचामृत स्नानम समर्पयामि सांब सदा शिवाय नमः। पंचामृत से स्नान कराने के बाद हम एक दूसरे पात्र में भगवान शिव को रख लें, और दूसरे पात्र में रखने के बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम गंगा चैव सरस्वती गोदावरी तथा नर्मद्याम समतीर्थामि स्नानम प्रतिगृहीताम सांब सदा शिवाय नमः। स्नान के बाद
हम एक स्वच्छ वस्त्र से प्रक्षालन कर लेंगे भगवान शिव को। प्रक्षालन करके जहाँ पे जलहरी है, स्थान है उनका, वहाँ पे हम उनको रखेंगे, उनको बैठाएंगे। इस प्रकार से पूजा करते समय मन में ध्यान रखिए कि आपके पास बहुत सारी सामग्री है, क्योंकि मानसिक उपचार के लिए साधन की आवश्यकता नहीं है। मानसिक उपचार मैंने कई बार मानस पूजा के बारे में कहा है। आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहे पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत कर्म करोमि तत्खिलम संभूत आराधनम। हमारे जीवन का प्रत्येक पल पूजा है। भगवान के सभी जो कार्य हैं वो हमारे कार्य हैं, हम जो करते हैं वो भगवान के कार्य हैं। ऐसा समझ के सभी कार्य को निश्चल मन से करें तो वो पूजा ही हो जाती है। आइए, इसके बाद हमने एक पात्र में चंदन बना लिया है और चंदन बना करके भगवान शिव को पहले हम चंदन का लेपन करेंगे। इस प्रकार जल आपके पास अलग से और होना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर हम जल ले सकें, ताकि पूजा के मध्य में आपको उठकर जाना ना पड़े कहीं। हमने चंदन बना लिया है भगवान शिव को श्रृंगार करने के लिए, और सुंदर सा मंत्र कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय का जप करते हुए करें। मलयाचल संभूतम सीतमानंद वर्धनम काश्मीर गंसाराढ्यम चंदनम प्रतिगृह्यताम चंदनम समर्पयामी। भगवान शिव को सुंदर श्रृंगार भी करना चाहिए, जैसे हम गोपाल जी को, लाला जी को श्रृंगार करते हैं। तो इसके लिए भगवान शंकर की जो हमारे पास पिंडी है, हम छोटा सा सींक लेकर के और उनका श्रृंगार करेंगे। इस प्रकार सबसे पहले भगवान शिव को त्रिपुंड प्रिय है, तो हम त्रिपुंड बनाएंगे। भगवान शिव का स्वरूप बहुत ही अद्भुत है। भगवान शिव के स्वरूप के जैसा स्वरूप किसी का नहीं है, लेकिन उनके एक एक स्वरूप का वर्णन वेद शास्त्रों में अलग अलग विधि से बताया गया है। वो सृष्टि के पालक भी हैं, संहारक भी हैं, और सृजन करने वाले ब्रह्मा के पिता हैं, अर्थात वो सृष्टि के सृजक भी हैं। इसलिए उनके स्वरूप जैसा अद्भुत स्वरूप कोई है नहीं। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। तो हम त्रिपुंड बनाएंगे। त्रिपुंड के नीचे ओम भी हमने बना दिया सुंदर सा, क्योंकि ओम भी भगवान शिव का प्रतीक है और ओम ही भगवान शिव का श्रृंगार है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर में हमने तिलक कर दिया। भगवान शिव को हम इस प्रकार तैयार करके यहाँ पे आसन में रखते हैं, प्रणाम करते हैं। और उसके बाद हमने एक छोटी सी रुद्राक्ष की माला बनाई है, वो इनके सिर के ऊपर श्रृंगार करते हैं भगवान शिव के। अब हम लेंगे चावल। भगवान शिव को चावल बहुत प्रिय है। हमारे यहाँ कहते हैं धोया चावल चढ़ाएं, तो हम जल अर्पण करके भी चढ़ा सकते हैं, या फिर ऐसे भी हम सूखा चावल अर्पण कर सकते हैं। इसके लिए हमको चावल टूटे हुए ना हो, हम खाली समय में ये बना के रखें। और ऐसे चावल मिलते भी हैं पूजा के, लेकिन हम टूटे हुए चावल ना चढ़ाएं। अक्षत जिस तरह कहते हैं ना, तो ऐसा अक्षत चावल भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। थोड़ा सा हम कुमकुम भगवान शिव को चढ़ाएंगे, कुमकुम लेपन करें। और कुमकुम लेपन करने के बाद अब समय आता है पत्र का। पत्र के लिए समी पत्र की बड़ी महिमा है। समी पत्र महालक्ष्मी को प्रिय है। कहते हैं जो समी पत्र भगवान शिव को प्रतिदिन अर्पण करता है, उसको लक्ष्मी की कमी नहीं होती। और लक्ष्मी भी कैसी होनी चाहिए, तो सात्विक लक्ष्मी होनी चाहिए, जो हमें नारायण की प्राप्ति कराए। और इसी प्रकार अब बिल्व पत्र की बारी आती है। बिल्व पत्र के लिए बहुत सारे शब्द उल्लेखित हैं। बिल्व पत्र भगवान शिव को चढ़ाने वाला मनुष्य को कितना लाभ मिलेगा ये कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ बिल्व पत्र के लिए इतना ही कहेंगे कि त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रियाविधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम दक्षिणासनदुत्पन्नम महादेवस्य तत्प्रियम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पण करने के बाद सुंदर सुंदर पुष्प अपने बाग से आप एकत्रित करें। और हमारे घरों में पुष्प होने चाहिए। अभी देखिए आषाढ़ का महीना है, आज एकादशी का तिथि है, सामने आएगा अमावस्या सूर्य ग्रहण। उसके बाद वृक्षारोपण प्रारंभ कीजिए। अपने घरों में, गमले में, स्थानों तो छतों में भी आप पुष्प लगाएं। पुष्प अपने घर में रखने से, कई लोग कछुआ पालते हैं, मछली पालते हैं, कहते हैं ये मूर्ति रखूंगा तो इससे मुझे लाभ मिलेगा, ये रखने से घर में लक्ष्मी आएगी। मैं आप सबसे एक बात कहूं, ये प्राकृतिक चीजें अपने घर में रखें। आप बिल्व पत्र रखें, समी का वृक्ष रखें, तुलसी तो हर घर में होना ही चाहिए। और अच्छे अच्छे पुष्पों को भी आप अपने घर में लगाएं, आंगन में लगाएं, छत में, गमले में लगाएं। और ये सब लगा करके आप
इसके अनुसार प्रतिदिन पूजा में उपयोग करें, दर्शन करें। खिले हुए पुष्प को देखना कितना अच्छा लगता है। हमारे चेहरे की प्रसन्नता पुष्प के खिलने का परिचायक होता है। पुष्प खिलता है तो देखते ही चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। हम घर में कैक्टस कांटे के पेड़ लगाएंगे, वो और पुष्प लगाएं तो अंतर है। इसलिए खूब वृक्ष लगाएं, जितना जगह हो वृक्ष लगाएं। भगवान शिव को सुंदर सुंदर पुष्प हमने अर्पण कर दिए हैं और धूप का हमने दर्शन करा दिया है भगवान को। अब इसके बाद में हम कुछ ऋतु फल वगैरह का भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप अब भगवान शंकर की आरती की तैयारी कर ले। बहुत संक्षिप्त पूजा मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप प्रतिदिन कर सकें। भगवान शिव की पूजा के लिए हमने यहाँ पर कर्पूर आरती, कर्पूर निराजनम लिया है और आरती करने के पूर्व में एक बार हम शंख ध्वनि कर देते हैं, क्योंकि शंख और घंटी की ध्वनि से हमारे वैसे भी सारे दरिद्र दूर हो जाते हैं। भगवान शिव को शंख की ध्वनि बहुत प्रिय है, इसलिए आइए भगवान शिव को नमन करते हुए एक बार शंख ध्वनि करें। शंख ध्वनि के पास हस्त प्रक्षालन अवश्य करें। हस्त प्रक्षालन कर लें और उसके बाद में हम कपूर जला करके कर्पूर आरती, कर्पूर निराजनम करेंगे भगवान शंकर की। भगवान शिव की आरती हम अपने घरों में प्रतिदिन करें। जय श्री ओंकार आरती कर सकते हैं। भगवान शिव की और भी आरतियां हैं जो आरती करना चाहें, लेकिन एक बहुत सुंदर छोटी सी आरती हम लोग गाते हैं, कर्पूर निराजनम। आइए पहले अर्घ दें जल से। ओम शंख तोयम समानितम तुलसी दर्भ संयुक्तम अर्घ्यान देवी स प्रत्यर्थ प्रतिगृह्यताम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर निराजनम सांब सदा शिवाय नमः। अर्घ दे दें जल से। जलेन शीतलीकरणं शंखतोयं समानीतं तुलसी दर्भ संयुक्तम अर्घ्यान देवी स प्रत्यर्थ प्रतिगृह्यताम। उसके बाद भगवान शिव को कर्पूर का थोड़ा आरती दर्शन कराएं। फिर दोनों हाथों से आरती के ऊपर से लेकर आंखों पे लगाएं, सिर पे लगाएं, प्रणाम करें आरती को। दीप ज्योति नमस्तुभ्याम दीप ज्योति सनातनम। इसके बाद हाथों में पुष्प बेलपत्र लेकर भगवान शिव से अपराध क्षमापन करें। उनसे प्रार्थना करें कि हमें तो कुछ आता नहीं है, जो भी हमने पत्र पुष्प हमारे पास था वो अर्पण करके आपकी पूजा की है। आप कृपा कर हमारी पूजा को स्वीकार करें और हे सनातन, हे प्रकृति स्वरूप, हे आदिदेव महादेव, हे भूत भावन भगवान शिव, माता पार्वती के साथ हम पे करुणा करें। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। इस भावना के साथ हम अपने पूजा को विश्राम देंगे। आइए पुष्प और बेलपत्र लेकर हाथों में भगवान शिव की प्रार्थना करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। सांब सदा शिवाय नमः। आदिदेव महादेव भगवान शंकर की जय हो, जय हो, जय हो। आपकी जय जयकार हो। भगवान शिव को पुष्प अर्पण करें और इसके पश्चात भगवान को हम प्रणाम कर लेते हैं और इस प्रकार आज की पूजा संपन्न होती है। भगवान शिव के बहुत रूप हैं, लेकिन सबसे मनमोहक रूप हमें यही होता है, हाथों में त्रिशूल डमरू लेकर नंदी पे सवार भगवान शिव। माता पार्वती जिनके वाम भाग में सुशोभित है, जिनके गोद में सिद्ध विनायक भगवान गणेश जी विराजमान हो, जिनके पुत्र का पराक्रम, कार्तिकेय का पराक्रम जगत ब्रह्मांड विदित हो, जिनके गले में शेषनाग की माला, जिनके शीश पे धरती विराजमान है। भगवान शिव के ऐसे मोहक रूप को देखकर कौन मोहित नहीं होगा। और बड़े भोले भाले हैं भगवान शिव, बहुत ही भोले। इनके जैसा भोला कोई नहीं।
मैं इतना ही 2 शब्द आखिरी में गुनगुनाना चाहूँगा। आज बाबा जी की पाती में आपने यह कार्यक्रम देखा है। मैं चाहूँगा प्रतिदिन भगवान शिव को जल चढ़ाएं, भगवान शिव की जितना हो आप श्रद्धानुसार पूजन करें। सभी घर में अपने परिवार को यह संस्कार दें। भगवान शिव से प्रीत करने वाला सभी परमात्मा का प्रेम भाजन होता है। इसलिए माँ भगवती, भगवान राम, भगवान कृष्ण सबके उपासक को कहूँगा शिव की उपासना करें। और पूरे ब्रह्मांड में शिव की उपासना हो रही है। देश विदेशों में भगवान की उपासना, भगवान शिव की उपासना है अनेक रूपों में। पूरा विश्व भगवान शिव को पूजता है, तो क्यों हम अछूते रहें? इतना सुंदर मानव जन्म पाकर हम भगवान शिव की पूजा से क्यों अलग रहें? इसलिए एक छोटा सा भजन गुनगुनाते हुए आज बाबा जी की पाती को यहाँ विश्राम दूंगा। आप सभी से चाहूँगा कि आप खूब दर्शन करें, सीखें और इसी प्रकार अपने घरों में भी करें। और साथ ही साथ प्रतिदिन शाम को 4 बजे बाबा जी की पाती हम प्रसारण करते हैं पाटेश्वर धाम से। हमारे YouTube चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, कॉल आइकन दबाएं। इस प्रकार आप जुड़े रहेंगे इन सभी विभिन्न विषयों से और दर्शन से। आइए 2 शब्द भगवान शिव के लिए। कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भक्तों को शिव कभी तूने निराश ना किया, भक्तों को शिव कभी तूने निराश ना किया। मांगा जो जिसने चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा ओ, बड़ा है तेरा दायरा। बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।